हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे और यह एनसीईआरटी से लिया गया है। चैप्टर नंबर 4 है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, ये आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ से ये आपका टू वेरिएबल्स का है। सबसे पहले मैं वन वेरिएबल का बता दूँ, जैसे 4x + 5 = 0। ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वन वेरिएबल में है। वन वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, ठीक है। वेरिएबल हमारा x है। ये क्या है? 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। इधर समझ लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 4 है। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? 4x + 5 = 0। यहाँ पर ये 5 जो है आपका कोफिशिएंट नहीं बाबू, कांस्टेंट है। और कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ में रहता है। अब मान लीजिए कि यहाँ एक ही वेरिएबल है x, तो हमने पूछा क्या कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो 4 है। अब टू वेरिएबल्स को ध्यान से देखिए। ये टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ सारे ये जो डिनोट किए जाएंगे वेरिएबल, वो अल्फ़ाबेटिकल टर्म में होंगे। तो कह दीजिएगा कि सर ये भी तो अल्फ़ाबेटिकली टर्म है। लेकिन A, B और C ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ये डिजिट होगा। तो मेन आपका क्या निकल के आया? x + y + ये कांस्टेंट टर्म = C। ए आपका क्या है? ए कोफिशिएंट में चला जाएगा। ध्यान से अब देखिए, मैं इसको अलग अलग करके बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। जब लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, 4x इधर 5y + 3 = 0, कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये नंबर्स हो गए। तो मैंने क्या बताया कि A, B, C डिजिट्स हैं। अब यहाँ भी इन डिजिट्स में भी A, B क्या है? A, B किसी और के साथ में है। किसके साथ में है? वेरिएबल के साथ में है। तो जो वेरिएबल के साथ में होगा वह कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ A और B क्या है? कोफिशिएंट है। बात समझ में आया? A किसका कोफिशिएंट है? A x का कोफिशिएंट है, और डिटेल में जानिए। और B किसका कोफिशिएंट है? y का कोफिशिएंट है। ये पूछेगा आगे एक्सरसाइज में, ये पूछेगा। वेरिएबल्स कौन सा है इसमें? वेरिएबल्स हमारे x और y हैं। दो वेरिएबल आपको दिया गया है। तो वेरिएबल हो गया x, y। ये आपका वेरिएबल हो गया। ये कोफिशिएंट हो गया। चलिए, अब कांस्टेंट कौन सा है? C इज द कांस्टेंट टर्म। C है, C हमारा कांस्टेंट हो गया। अब इस डिजिट में ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट। और ये क्या हो गया? कांस्टेंट। डिग्री ऑफ linear equation will be always 1।
1 होना चाहिए। किसकी डिग्री चेक की जाती है? वेरिएबल्स की डिग्री चेक की जाती है। वेरिएबल क्या है इसमें? x है और y है, और x का पावर यहाँ पर क्या है बताइए तो? 1 है, और y का पावर क्या है? 1 हो तो गया। अब किसके बारे में बात किए? लीनियर इक्वेशन के बात किए। लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी हो जाएगी? क्वाड्रेटिक मतलब 2। ठीक है, तो वो आपको इंटर में पढ़ना है, वो आपको तो यहाँ पढ़ना नहीं है। तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई? 1 वेरिएबल की। यहाँ भी डिग्री अगर ये 1 वेरिएबल में है तो इसकी भी डिग्री क्या होगी? इसकी भी डिग्री 1 ही होगी। ये किसके बारे में बता रहे हैं? ये बता रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में उस वेरिएबल का भी डिग्री 1 ही होगा। लीनियर इक्वेशन है तो 1 ही होगा। अब क्या बच गया? ग्राफ। ग्राफ इसका जब लीनियर इक्वेशन का बनाएंगे तो हरदम कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको नोट कर लेना होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, वो आपका जैसे बनेगा वो स्ट्रेट ही होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे दिए गए हों 2 वेरिएबल्स में, और सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है? इसका ग्राफ मैं ऐसे बना देता हूँ। मान लीजिए कि इस तरह से आपने कार्टेशियन प्लेन खींचा और एक लाइन जो है ऐसे बनी और दूसरी लाइन ऐसे बनी, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? इनका मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये 2 लाइन, एक ऐसे आपने ड्रॉ किया, ये भी लीनियर इक्वेशन है। एक इक्वेशन का लाइन मान लीजिए कि ये बना, और दूसरे इक्वेशन का लाइन ये बना। इनका मीटिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन होता है। तो कभी कभार ग्राफ मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देता है क्या? 2 इक्वेशंस दे देगा और बोल देगा कि बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ मेथड यू हैव टू सॉल्व देम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वेरिएबल्स हैं, उनका वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग अगर 2 लीनियर इक्वेशन दिए गए होंगे तो उसका हम लोग ऐसे सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो बाकी आपके इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने टोटल बता दिया है। अब क्वेश्चन पर आए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी यहाँ दिया है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट a linear equation in 2 variables to represent this statement। अब 2 चीज़ें दी गई है। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। मान लीजिए कि x है, और कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन, इसको मान लीजिए कि y है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कैसे अरेंज करेंगे? क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक x, और पेन के कीमत का ये कितना है? 2 गुना है, 2y। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब इसको हम लोग कैसा बनाएंगे? देखिए क्या लिखा है, राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल्स हो गए। अब इसको लीनियर इक्वेशन बना देना है। क्या करेंगे? अब इसको इधर लाएंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0 कर दिया गया। ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपका इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर c तो है नहीं, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मेट हो गया। लेकिन जब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा। अब इसमें आपका ए क्या होगा बता दीजिए, यहाँ पर ए छुपा है, ए क्या होगा, ए विल बी 1 और प्लस में ए विल बी 1, और यहाँ पर बी क्या होगा, बी माइनस 2, और सी क्या होगा, सी आपका, मैंने इसको इसीलिए बढ़ाया है ताकि आपको सी भी मिल जाए और उस फॉर्म में आप, उस फॉर्मेट में आप इसको देख सकें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर तो आपका यहीं तक है, ये थोड़ा सा बढ़ाया। सी क्या है आपका 0, समझ में आया। तो सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हमको ये सारे इक्वेशंस को लिखना है। इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। प्रत्येक केस में हमें ए बी और सी के वैल्यू को बताना होगा। ए बी और सी का वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगा, ये तीनों बताना होगा। तो नंबर 1 बनाते हैं। ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 दिया है और 5 पे बार लगाया है, तो इसको हम लोग इधर करते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अब आपको ए बताना है, बताइए, बी और सी ये तीनों बताना। ए क्या है इसमें, ए आपका 2 है, बी क्या है 3, और सी क्या है माइनस 9.35 और 5 पे बार। इसके लिए क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी तीनों इधर ही है, तो इसको थोड़ा सा और इजियर बना देते हैं। 1 इंटू एक्स कर दिए प्लस, सॉरी माइनस में 1/5 इंटू वाई कर दिया गया, और माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब आसानी से बताइए ए क्या होगा, ए क्या होगा सेकंड में, सेकंड में ए 1 होगा, वाई का बी का वैल्यू क्या होगा -1/5, और सी का वैल्यू, ठीक है। ध्यान लगाइए, इसके लिए क्या होगा, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। मिटाऊंगा और बोलूँगा बनाने के लिए, ध्यान रखना। इसमें ए क्या होगा बताओ जल्दी, तुम बताना, तुम बताओ ए क्या होगा। -2 सर, बी 3, सी -6। अब ये तुम बताओगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू
0। अब 0 के आगे प्लस माइनस नहीं लगाया जाता है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, पर यहाँ पर मजबूरी है इसको दिखाना। तो ए क्या है आपका, ये बताइए। ए बी -3 और सी 0। इसको बताना 2x, अब इधर आएगा तो ये +5y + 0 = 0 करेंगे तो ए आपका क्या होगा, बी हो गया 5 और सी 0। अगर इसको नहीं लिखते हैं तो कैसे होगा, मान लीजिए कि इसको 2x + 5y = 0 लिखा किसी बच्चे ने, और उसको ए बी सी तीनों बताना है। तो ए हमारा 2 हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा, और सी तो दिख ही नहीं रहा है, तब चुपचाप यहाँ 0 बैठा दीजिए। इसको बताओ, इसमें कुछ छूटा है, एक ही वेरिएबल है। देखो तो क्वेश्चन पहले मिला लो, क्वेश्चन तो ठीक लिखा गया है ना। 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। अब एक वेरिएबल इसमें से गायब हो गया है, थोड़ा आराम से बनाना होगा। एक वेरिएबल गायब है, अब बोल रहा है कि 2 वेरिएबल का है ये, तो एक वेरिएबल 0 होगा, एक वेरिएबल 0 कर देंगे, खत्म। तो 3x + 0y + 2 = 0 कर देंगे तो ए हमारा क्या हो जाएगा, बी और सी कांस्टेंट टर्म विल बी 2। 7th नंबर y - 2। तो यहाँ भी एक वेरिएबल गायब है, x गायब है ना। तो x पहले रहता है तो 0x करेंगे + y - 2 = 0। तो a हमारा क्या हो गया, 0, b 1 और c -2। इसको 5 - 2x, 5 - 2x = 0। अब इसको अरेंज करेंगे, माइनस में 2x + 0y + 5 = 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b 0 और c। 5 अब कोई दिक्कत, नो सर, कंप्लीट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यूट्यूब में बच्चे देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।